नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पांडे क्लासेस में। आज मैं लेके आई हूँ संधि का पहला भेद दीर्घ संधि। ठीक है, ये किसका था? स्वर संधि का पहला भेद था ना, दीर्घ संधि। हाँ, तो यही मैं आपको आज पढ़ाने आई हूँ। ठीक है, तो पढ़ते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने इसकी परिभाषा लिखी हुई है। देखिए क्या लिखा हुआ है, देख लेते। जब ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ के बाद क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ ई, उ आए तो दोनों के मेल से आ, ई और उ हो जाते हैं। स्वरों के इस मेल को दीर्घ संधि कहते हैं। आ गया आपकी समझ में? है ना, बड़ा कठिन सा लग रहा है ना। देखो मैं अभी इसको कितना इजी तरीके से आपको समझाती हूँ। ठीक है, बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाती हूँ कि इसको आप कैसे करेंगे। अभी आपको लग ये कि मतलब ऐसा क्यों, इसकी परिभाषा के अनुसार तो समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो अभी मैं बताती हूँ आपको कैसे हम इसे समझेंगे। सबसे पहले हमारी संधि किसमें होनी है? ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ में। ठीक है, किसमें होनी है? अ, ई, उ में। जैसे अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। अब जैसे अ, ई, उ ये हमारे क्या हो गए? ह्रस्व हो गए। और दीर्घ आ, बड़ी, बड़ा ऊ, ये आपने स्वरों में पढ़ा है। ठीक है, जब हमने स्वर पढ़े हैं तो स्वरों में हमें पता होता है ना, ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं, दीर्घ स्वर कौन से होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं, पहले हम इन परिभाषा के अनुसार ही चलते हैं। ठीक है, हमारे पास है अ, ई, उ। ये हमारे क्या हो गए? ह्रस्व हो गए। ठीक है, अब अगर अ के साथ प्लस होता है तो क्या बन जाता है? आ। ये ध्यान रखना, इसके जगह पर अगर अ की जगह पर आ भी प्लस होगा तब भी क्या बनेगा? आ ही बनेगा। ठीक है, अब इसको अ प्लस अ और आ, उसके बाद आ होगा, ये मत समझ लेना। ठीक है, मैं फिर से इसको बता देती हूँ, फिर समझने में कहीं दिक्कत ना हो। देखिए अभी मैं इसको आपको अच्छे से समझाती हूँ, पूरा डिटेल में बताती हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिया है, हमारे पास ह्रस्व स्वर है। देखिए अ, अ, धन, अ, दोनों ह्रस्व ह्रस्व हो गए। ठीक है, अ, धन, आ। ठीक है, देखिए आ, धन, आ, ई, धन, ई, ई, धन, बड़ी, बड़ी, धन, बड़ी, ऊ, धन, ऊ। ठीक है, आप यहाँ पर ऊ, ह्रस्व और दीर्घ दोनों आने हैं। ठीक है, ऊ। अब यहाँ पर आ जाता है हमारा बड़ा ऊ, धन, बड़ा ऊ, बड़ा ऊ। ठीक है, ये है हमारा। अब मैं बताती हूँ कैसे ये आएगा, इसको भी मैं ऊपर लिख देती हूँ। छोटा ऊ, बड़ा ऊ। ठीक है, ये मैंने लिख दी। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे। अगर हम अ और अ को प्लस करेंगे तब भी हमारा आ आएगा। अगर हम अ और आ को प्लस करेंगे तब भी हमारा आ आएगा। और अगर हम आ और आ को धन कर प्लस करेंगे तब भी हमारा क्या आएगा? आ आएगा। मीन्स कि अ और आ
और आ, हमारा ह्रस्व है और आ हमारी दीर्घ है, और यहाँ पर कहा है ह्रस्व या दीर्घ। ठीक है, यहाँ पर क्या कहा है, ह्रस्व या दीर्घ। तो मेरे पास यहाँ पर क्या है, और और आ दोनों है। ठीक है, तो मेरे पास दोनों है, तो दोनों के मेल से चाहे को प्लस करो आ को प्लस करो आ को प्लस करो, तब भी आ ही हमें मिलता है। सेम ऐसा ही हमारे पास ई के साथ भी होता है। ठीक है, ई यहाँ पर हमारे पास बड़ी ई, यहाँ पर भी बड़ी ई आ जाएगी, और यहाँ पर भी हमारे पास बड़ी भी ई आ जाएगी। सेम यही हमारा ऊ के साथ होगा, बड़ा ऊ, और यहाँ पर भी हमारा बड़ा ऊ, अब यहाँ पर भी हमारा बड़ा ऊ। देखिए स्वर हमारे कहाँ तक आए, ऊ तक आए। कहाँ तक आए, आ छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ तक आए। ठीक है, तो याद रखना ऊ तक के स्वर हमने अभी यहाँ पर ले लिए हैं। ठीक है, किसमें, दीर्घ संधि में। अब हमारा रिजल्ट क्या आया है, हमारे पास स्वर कौन से आए हैं, ये रिजल्ट में हम देखते हैं। जो हमारे पास आंसर आया है, प्लस करने के बाद जो आंसर आया उसमें हमारे कौन से स्वर आए हैं। उसमें देखिए आ भी हमारा दीर्घ स्वर में आया है, आ दीर्घ 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 स्वर दीर्घ स्वर दीर्घ स्वर दीर्घ स्वर, और यहाँ भी हमारे पास आ गया दीर्घ स्वर, और यहाँ पर भी हमारे पास आ गया दीर्घ स्वर। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, दीर्घ स्वर। यहाँ भी दीर्घ, सारे रिजल्ट जो आएगा इसका दीर्घ स्वर में ही आएगा। जैसे हमने उदाहरण के लिए हिम धन आलय किया था। ठीक है, हिम धन आलय, तो हमारे पास आंसर क्या आया था, हिमालय। इसका पहला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, उसमें मैंने संधि किसे कहते हैं वो समझाया हुआ है। यहाँ हमारा और आ, देखिए हमने यहाँ पर और आ में संधि की थी, तो हमारे पास क्या आया, आ। रिजल्ट में हमारे पास दीर्घ आया, यहाँ पर आ, देखिए हिमालय आ आया ना, तो मीन्स कि ये हमारे पास क्या हो गई, दीर्घ संधि हो गई। क्या हो गई, दीर्घ संधि हो गई। अब आपको ध्यान ये रखना है, सपोज एग्जाम के टाइम ये पूरी स्टोरी याद नहीं रहती है, कुछ भी ध्यान में नहीं रहता है। ठीक है, एकदम से एग्जाम पेपर सामने आते ही सारा दिमाग से रिमूव हो जाता है, समझ में नहीं आता है कि मैं कैसे इतनी कम समय में इसे करूं। याद रखना, दीर्घ के साथ जो दीर्घ संधि है उसके उसमें कौन आते हैं, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ आते हैं। ठीक है, आ बड़ी बड़ा ऊ आते हैं। कैसे, जैसे यहाँ पर हिम, आपने देखा कि दो दो शब्द हैं और दो शब्दों के भी संधि की है। आप इन वर्णों को देखिए, इसका अंत का इसका पहला वर्ण को देखिए, और इनके विकार को चेक कीजिए कि विकार में कौन सी मात्रा लगी है। अगर आ की लगी है, बड़ी ई की लगी है, बड़े ऊ की लगी है, तो मीन्स कि ये कौन है, दीर्घ संधि। रिजल्ट में अगर हमारे आ बड़ी ई बड़ा ऊ आ रहा है, तो इसका अर्थ ये क्या है, दीर्घ संधि। ये क्या है, दीर्घ संधि है। जैसे अगला मैं एक और उदाहरण मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, रवि धन इंद्र। ठीक है, अब इसमें हमें संधि करनी है, किसमें करनी है, यहाँ ई है हमारे पास छोटी ई, और यहाँ भी हमारे पास छोटी ई है। अब हमारा छोटी ई और छोटी ई को प्लस करके क्या बन रहा है, यहाँ पर छोटी ई और छोटी ई को प्लस करने से बड़ी ई आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, र तो सीधे ऐसे ही आ जाएगा, व में बड़ी ई की मात्रा आ जाएगी क्योंकि विकार उत्पन्न हो गया है, और द्र, रविंद्र आ गया। अब हमने देखना ये है कि सब एग्जाम के टाइम मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें विकार कहाँ पर हो रहा है, कैसे हो रहा है। मुझे सिर्फ इसे देखना है, रवि, यहाँ इसे और इसे चेक करना है। अब मुझे यहाँ पर मैंने इसका आंसर चेक किया, तो मेरे को पता चला कि यहाँ पर बड़ी ई आ गई है।
अगर आपको प्रश्न में पूछ दिया कि रविंद्र में कौन सी संधि है, ठीक है, तो रविंद्र में आप देखिए इसमें जो विकार हुआ है, आपको पता है रवि धन इंद्र होता है और विकार उत्पन्न हो गया यहाँ वी में, बड़ी ई की मात्रा आ गई। जहां पर भी आ, बड़ी ई, आ की मात्रा आई है, बड़ी ई की मात्रा आई है, इसी प्रकार जहां पर बड़े ऊ की मात्रा आएगी तो वो कौन सी संधि कहलाएगी? दीर्घ संधि कहलाएगी। एक मैं ऊ का भी आपको उदाहरण दे देती हूँ। ऊ का उदाहरण यहाँ पर ही दे देती हूँ। लघु लघु धन ऊर्जा। देखो अब यहाँ छोटा ऊ बड़ा ऊ प्लस करके क्या बन जा रहा है? छोटा ऊ और बड़ा ऊ प्लस करके भी हमारा क्या बन जा रहा है? बड़ा ऊ आ जा रहा है ना। तो यहाँ पर हम ल को ऐसे ही लिखेंगे, घ बड़े, हमारा यहाँ पर विकार उत्पन्न हो गया, बड़ा ऊ आ गया और जा, लघु ऊर्जा। तो यहाँ पर जो रिजल्ट मिला बड़ा ऊ मिला है, यहाँ रिजल्ट मुझे आ मिला था, यहाँ मुझे बड़ी ई मिली है, यहाँ मुझे बड़ा ऊ मिला है। मीन्स कि ये कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। जहां पर मेरे पास दीर्घ स्वर आ रहे हैं वहां पर मेरी क्या है? दीर्घ संधि है। मुझे आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आता है तो आप बताइए, मैं दोबारा फिर समझा दूंगी, लेकिन यहाँ मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार खुद को चेक कीजिए, इसे सॉल्व करके देखिए, पता चल जाएगा। याद करने से व्याकरण बिल्कुल समझ में नहीं आती है। ये परिभाषा किसी काम की नहीं है, क्योंकि ये परिभाषा आपको एग्जाम में कहीं लिखनी ही नहीं है। ये परिभाषा आपको सिर्फ कहीं, ये परिभाषा आपको एग्जाम में कहीं नहीं लिखनी है। आपको डिफाइन करना है, यहाँ पर आपको संधि करनी है, संधि विच्छेद करना है, इसको संधि कहते हैं। और ये जो प्लस वाला है इसको संधि विच्छेद कहते हैं। ठीक है, ये जो हमारा प्लस वाला है इसे संधि विच्छेद कहते हैं। ये विच्छेद हो गया, ठीक है, अलग कर दिया हमने इसको। और यहाँ पर हमने जो एक साथ लिखा है उसे क्या करा? विच्छेद। और ये हमारा क्या है? संधि। ठीक है, ये हमारी है संधि, ये संधि है और ये विच्छेद है। तो विच्छेद करना होता है, संधि करनी होती है, संधि का नाम बताना होता है, इत्यादि ऐसे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो अभी ये वीडियो मैं ज़्यादा लंबा नहीं लूंगी, इसको यहीं समाप्त करती हूँ। अगर पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और मैं अगले टॉपिक पर आपसे मिलती हूँ गुण संधि के साथ। मैं अगला वीडियो लेकर आती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।